Assalamualaikum class 4 lecture number 1 English B. Today our topic is past continuous tense. आपको पता है बच्चों, पास्ट का मतलब होता है गुज़रा हुआ ज़माना और कॉन्टीन्यूस का वर्ड कॉन्टीन्यू से, जैसे कॉन्टीन्यू का मतलब होता है मुसलसल या जारी। तो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में हम ऐसे एक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो गुज़रे हुए ज़माने में शुरू हुए थे और कुछ देर तक जारी रहे थे, होते रहे थे, कुछ देर तक चलते रहे थे। डेफिनेशन हम इसकी देख लेते हैं। अ वर्ब इन पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस टेल्स यू दैट एन एक्शन वाज हैपनिंग इन द पास्ट। कोई एक्शन गुज़रे हुए ज़माने में हुआ था, गुज़रे हुए ज़माने में हुआ था, एंड इट केप्ट ऑन टेकिंग प्लेस फॉर सम टाइम्स इन पास्ट, और कुछ देर होता रहा था। कोई काम, कोई एक्शन गुज़रे हुए ज़माने में हुआ था, शुरू हुआ था और कुछ देर तक जारी रहा था। रूल्स फॉर अफर्मेटिव केस। आपको पता है बच्चों कि हर टेंस के 3 केसेस होते हैं। अफर्मेटिव केस जिसको हम पॉजिटिव या सिंपल भी सेंटेंसेस जिसमें आते हैं, और नेगेटिव केस, और उसके अलावा क्या होता है इंट्रोगेटिव केस। तो सबसे पहले अफर्मेटिव केस के हम रूल्स देख लेते हैं। इन पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। जहाँ पे भी कॉन्टीन्यूस सेंटेंस आएगा वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी यूज़ होगा, और साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते थे? इज़, एम और आर। इज़, एम और आर का पास्ट टेंस क्या होता है बच्चों? वॉज और वर। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में हम विद सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस आई, ही, शी, इट, सारा वी यूज़ वॉज। विद प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस यू, दे, वी, डॉग्स वी यूज़ वर एज हेल्पिंग वर्ब। जहाँ पे बच्चों हम इज़ और एम यूज़ करते थे सिंगुलर के साथ, वहाँ पे हम वॉज यूज़ करेंगे, और जहाँ पे हम आर यूज़ करते थे वहाँ पे हम वर यूज़ करेंगे। रूल्स फॉर नेगेटिव केस। नेगेटिव का आपको पता है मतलब क्या है कि उन सेंटेंसेस में नहीं आता है, उन सेंटेंसेस में किसी काम के करने से मना कर दिया जाता है, किसी काम की नफ़ी हो जाती है, तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हम जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो वी यूज़ वर नॉट और वॉज नॉट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। वर नॉट, वॉज नॉट, बाकी हमारे सेंटेंस की फॉर्मेशन सेम रहेगी। रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव केस। इंट्रोगेटिव केस में क्या होता है बच्चों? हमेशा से जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है और सब्जेक्ट अंदर चला जाता है। वॉज और वर सेंटेंस के शुरू में आ जाएंगे, सब्जेक्ट अंदर चला जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो सिंपली हमारा इंट्रोगेटिव केस हो जाएगा। चलें अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यूज़ द वर्ब गो इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑफ पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। गो को हमने यूज़ करना है एज अ पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हम गो के साथ क्या करेंगे बच्चों? आईएनजी लगा के गोइंग कर लेंगे, गोइंग बना लेंगे, और फिर अकॉर्डिंग टू हम सब्जेक्ट उसके साथ वॉज या वर ऐड कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले आई के साथ हमने क्या यूज़ किया? वॉज। आई वॉज गोइंग, वी वर गोइंग, वी ज़्यादा लोग होते हैं, यू सिंगुलर है या प्लूरल है, हम इसके साथ वर यूज़ करेंगे, यू वर गोइंग, शी वॉज गोइंग, सारा वॉज गोइंग। सारा एंड अली वर गोइंग, सारा एंड अली 2 people are there, so we use were. They were going, cat was going। अगर यहाँ पे कैट्स होता, ज़्यादा बिल्लियाँ होती, तो हम वर यूज़ करते। इट वॉज गोइंग, अली वॉज गोइंग। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। हमारे पास बच्चों ये वर्ब हमें दे दिए गए हैं, हमने इन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है? वॉज और वर। Ali broke his leg while he was playing. Yesterday they were singing in the school show. The fire alarm
वॉज रिंगिंग लास्ट नाइट, फायर अलार्म एक है तो वॉज यूज़ करेंगे. फहद वॉज फीलिंग अनवेल टुडे सो ही वेंट होम अर्ली. चिल्ड्रन ज़्यादा बच्चे हैं तो हम यूज़ करेंगे वर. चिल्ड्रन वर रशिंग इन टू द हाउस टू टेल देयर मदर द गुड न्यूज़. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द गैप्स with fill in the gaps with the past continuous form of the verbs. This time last year, इस बार पिछले साल. इसमें भी बच्चों हमें ब्रैकेट्स में ब्लैंक के आगे वर्ब दिए गए हैं, हमने सिंपली इनके साथ ing लगा देना है और उसके साथ वॉज या वर ऐड कर देना है. दिस टाइम लास्ट ईयर, इस बार पिछले साल. माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरी फैमिली. डैश विद माई आंट एंड अंकल इन द माउंटेन्स इन फ्रांस. अब हमारे पास वर्ब क्या है, स्टे, तो हम स्टे के साथ ing लगाएंगे और माई फैमिली एंड आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वर. माई फैमिली एंड आई वर स्टेइंग विद माई अंकल एंड आंट इन द माउंटेन्स इन फ्रांस, कि मैं और मेरी फैमिली अपने अंकल और आंट के साथ फ्रांस के माउंटेन्स में रहे थे. वी डैश हैव अ हॉलीडे, वी के साथ वर यूज़ करेंगे और हैव के साथ ing आ जाएगा. वी वर हैविंग अ हॉलीडे एंड आई डैश लर्न हाउ टू स्की, एंड आई के साथ वॉज आ जाएगा और लर्न के साथ ing एंड आई वॉज लर्निंग हाउ टू स्की. आई डैश नॉट डू वेरी वेल. अब देखें बच्चों, वो कह रहा है कि आई वॉज नॉट और डू के साथ ing आ जाएगा. आई वॉज नॉट डूइंग वेरी वेल बट आई वॉज इंजॉइंग इट. माई ब्रदर्स वर स्पेंडिंग ऑल देयर टाइम ऑन द टोबैगन. दिस इज़ अ टोबैगन, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, बर्फ़ गाड़ी. माई आंट एंड अंकल वर living in France for 1 year. They were learning French and my aunt was teaching English in a local school. My uncle was working in an international company. It was lovely staying with them and we had a wonderful holiday. Last question देखें बच्चों हमारा, use the verb in past कॉन्टीन्यूअस टेंस. यहाँ पे हमारे पास वर्ब हैं जिनके साथ हमने ing ऐड करना है. उसके अलावा यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को देखकर वॉज और वर ऐड करने हैं. व्हाट डैश यू एंड टॉम डैश अबाउट. यू आ गया बच्चों एज अ सब्जेक्ट, तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, वर. व्हाट वर यू एंड टॉम टॉकिंग अबाउट. द लाइट्स इन द स्ट्रीट, लाइट्स, ज़्यादा लाइट्स हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, वर. द लाइट्स इन द स्ट्रीट वर नॉट वर्किंग. डैश योर अंकल, हमारे पास बच्चों क्या सब्जेक्ट है, अंकल. अंकल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज. वॉज योर अंकल विजिटिंग लास्ट वीकेंड. लकीली इट वॉज रेनिंग फॉर द मैच लास्ट सैटरडे. आई एम सॉरी डैश यू, यू के साथ हम यूज़ करेंगे वर. आई एम सॉरी वर यू सेइंग समथिंग. अली वॉज पिकिंग थिंग्स अप फ्रॉम द ग्राउंड. yesterday or the first time the twins were, twins के साथ क्या आएगा, were wearing the same clothes. our school dash, our school was planning a trip after exams. बच्चों अब हम इनके आंसर्स देख लेते हैं. जो हमने अभी क्वेश्चन देखे ये सॉल्व है. आप लोगों ने सॉल्व करके उसके बाद ख़ुद से अपने आंसर्स को मैच कर लेना है वीडियो से. अब ये देखें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वॉज और वर हमने ऐड कर दिया. अगले क्वेश्चन में देखें, वॉज प्लेइंग, वर सिंगिंग, वॉज रिंगिंग, वॉज फीलिंग, वर रशिंग. were staying, were having, was learning, was not doing,
was enjoying, were spending, were living, were learning, was teaching, was working. Were talking, were not working, was visiting, was raining, were saying, was speaking, were wearing, was planning. बच्चों आपने स्पेशली स्पेलिंग्स को मैच कर लेना है. ओके, अल्लाह हाफिज़.